मांस खाने से कितना प्रोटीन मिलता है और शाकाहारी में कितना प्रोटीन है, चलिए जानते हैं आज। तो ऐसा कौन सा जानवर है जो कि मांसाहारी है और कौन सा जानवर है जो कि शाकाहारी है। जैसे कि बहुत ताकतवर दिन कहा जाए तो जानवर वो हाथी है। हाथी कभी मांस नहीं खाता और लेकिन वो कोई भी कितना भी भारी भरकम चीज हो उसको खा के वो फेंक देता है। रेसिंग मेहनत जो किसान करता है, बैल, गाय, जो कि दिन रात वो पूरा हल जोतते रहता है, चलाते रहता है, उतना ताकत उसके पास कहां से आया। क्या वो मांस खाते हैं? तो जी नहीं, वो मांस नहीं खाते, वो शाकाहारी है। गधा, वो भी मांस नहीं खाता और उसके पीठ पर इतना बोझ देता है और किसान उसके साथ में चलता है और किसान भी बैठ जाता है कई बार, वो भी मांस नहीं खाता। तो मांस का स्वाद कैसा होता है? तो मांस का कोई स्वाद नहीं होता। जिसमें कि रक्त लगा हो उसका क्या स्वाद। स्वाद तो उसमें जो टेस्टिंग जो आता है वो मसाला का कारण है। वो मसाला कोई शाकाहारी सब्जी में जब डाल दिया जाए तो एक नंबर से वही स्वाद आएगा। तो मांस खाने से क्या होता है? मांस खाने से सिर्फ मन की भ्रम भरता है कि ताकत हो गया। वो ताकत नहीं। तो विज्ञान कहता है कि मांस जो है वो मनुष्य के लिए नहीं है, क्योंकि मांस खाने के लिए दांत नहीं बनाया। जैसे कि कुत्ता को देख लो, वो मांस खाता है, बिल्ली खाता है, शेर खाता है, तो उसका दांत मांस चुवाने वाला है, वो बचाएगा। लेकिन मनुष्य, विज्ञान कहता है कि जब बीमार जब पड़ता है तो हाथ भी पचा नहीं पाता है। और बच्चे को, डॉक्टर विज्ञान बोलता है बच्चे को खिचड़ी खिलाया जाए तो बहुत सौभाग्य रहेगा, उसका आंत बहुत अच्छा काम करेगा। क्यों नहीं? विज्ञान कहता है, डॉक्टर कहता है कि बच्चे को उसको मांस खिलाओ, कच्चे मांस खिलाओ, प्रेरित करता है। हार्डवेयर भोजन करने के लिए नहीं बोलता है बच्चे को, नॉर्मल भोजन करवाने बोलता है। तो शेर का बच्चा चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो मांस ही खाता है। चाहे बिल्ली छोटा हो या बिल्ली बड़ा हो, बिल्ली की बच्चा कितना भी छोटा क्यों ना हो, उस दिन भी उसको जब मांस दिया जाए तो मांस को पचा लेगा, क्योंकि उसका जो आंत जो है वो मांस पचाने लायक है और मनुष्य का आंत पचाने लायक नहीं। तो घोड़ा, घोड़ा कितना भी मेहनत है, एकदम पूरा तरह से रेस्टिंग है और उसपे मनुष्य इतना उससे काम लेता है कि उसका कोई वर्णन नहीं। उतना घोड़ा के जैसे ताकत, इतना रसिंग रेलिंग करता है जैसे कि चीता दौड़ रहा हो। तो उतना ताकत उसके पास कहां से आया? घोड़ा के पास। जैसे कि शेर हो गया, शेर वो जी से पानी पीता है। जितना जानवर जी से पानी पीता हो वो मांसाहारी है, और जितना जानवर होठों से पानी पीता हो वो शाकाहारी। तो किसी ने खूब कहा है कि मांस खाने से बुद्धि जो है मांसाहारी के जैसा होता है, क्रोध बढ़ता है, उसको बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं होता, उससे कुछ कर देगा, उसको समझदारी नहीं होता। लेकिन जैसे कि गाय दौड़ रहा हो और आगे में बच्चा आ गया हो, तो गाय हमेशा उस बच्चा को बचाने की कार्य करता है। अपनी आंखों से हम देख, जो पूरा रसिंग में है, बच्चा को बचाया। वही चीता जब आ जाए, शेर जब आ जाए, उसके सामने जब मनुष्य आ जाए तो उसको बख्शता नहीं है, डायरेक्ट खा लेता है, क्योंकि उसको मांस चाहिए, उसको तो हत्या करने की आदत ही नहीं। तो नशा, नशा आखिर प्रेरित क्यों है? उसमें भी बहुत भाव, वो भी अंदर का आकर्षित एकदम क्रोध को प्रचित करता है।
और उसके कारण से पूरा तरह से बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है और सोचन शक्ति काम करना नफस में हो जाता है और बोलता है पूरा मेरा गांव ही मेरा। तो इसीलिए से प्रजित है कि मनुष्य को नहीं खाना पीना चाहिए, तो शाकाहारी बनना चाहिए। जैसे कि हाथी इतना ताकतवर है और वो देखिए वो पूरा शाकाहारी कुछ नहीं खाता। गाय शाकाहारी है। कभी गाय कितनों भी उपास कर ले और उसको मांस दिया जाए तो वो नहीं खाएगा, भूखा मर जाएगा। हाथी भूखा मर जाएगा लेकिन नहीं खाएगा। लेकिन एक मनुष्य जो मिले सब पकड़ के ठूस दो। तो विज्ञान भी कहता है मांस नहीं खाना चाहिए, वो आंत को खराब करता है। ये सब तामसिक भोजन जो होता है मनुष्य के लिए स्वास्थ्य हानिकारक है। तो तामसिक भोजन मनुष्य को नहीं खाना चाहिए। हमेशा शाकाहारी ही भोजन खाएं, मांसाहारी से दूर रहें। जीवन स्वस्थ रहेगा, कभी कुछ उतना परेशानी नहीं होगा। ये सुनने के लिए नहीं मिलेगा कि लीवर में सूजन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ऐसा सी बहुत ऐसा रोग हो जाता है और मांस खाने से। क्योंकि कई बार देखे हैं कि गांव ग्राम में देखे होंगे जो पशु बीमार हो उस पशु को भी खा लेता है। उस बीमारी को तो आप स्वयं ले रहे हैं ना, वो तो स्वस्थ है नहीं। जो वो स्वस्थ नहीं है और उसको आप खा रहे हैं तो आप भी बीमार। तो शाकाहारी में ऐसा नहीं।